हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है थॉट एजुकेशन मास्टर पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, आज हम लोग इस वीडियो में लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देखेंगे, जो कि सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज, अपने सोसाइटी और संस्कृति यानी कल्चर से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। वाइगोस्की के दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट, पहला ZPD जिसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या हिंदी में कहते हैं समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास यानी रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD कहा जाता है। इसके फोल्डिंग यानी इसे हिंदी में पांड या ढांचा कहते हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ही याद करिए क्योंकि हिंदी कई उच्चारण हो जाते हैं हिंदी में इसके। वाइगोस्की द्वारा वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइड्स को इसके फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहते हैं। जैसे शिक्षक जो होते हैं स्टूडेंट को टेम्परेरी हेल्प यानी एक सहायता प्रदान करते हैं तो उसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। वाइगोस्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है, जबकि जीन पियाजे के अनुसार विकास असतत प्रक्रिया है। लेव वाइगोस्की को सोशल कल्चर थ्योरी कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत याद करने का ट्रिक है SCL। S से हो गया सोशल, C से हो गया कल्चर, L से हो गया लैंग्वेज। भाषा पर इनके विचार, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है, जबकि जीन पियाजे जी कहे थे कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, लेकिन वाइगोस्की जी ने कहा कि नहीं, पहले भाषा आता है फिर उसके बाद विचार आता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंट एंड सुगम फैसिलिटेट बनाती है और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। निजी भाषा, इसे आंतरिक भाषा या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों कल्चरल टूल जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर ETC के महत्व पर जोर देते हैं। जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वाइगोस्की जो है ग्रुप स्टडी को महत्व देते हैं, जबकि जीन पियाजे जी एज को महत्व देते हैं, लेकिन वाइगोस्की जो है एज को महत्व नहीं देते। ये बायोलॉजिकल यानी जैविक परिपक्वता को भी उतना महत्व नहीं देते, जबकि जीन पियाजे जैविक बायोलॉजिकल थिंकिंग या जैविक परिपक्वता को महत्व देते हैं। थैंक यू गाइज। और इसी तरह सीटेट से संबंधित अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और चाहें तो आप इससे स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी।